हे गाइस, आई एम जितेन। वेलकम बैक टू माय चैनल जेएस टेक्निकल। आज का टॉपिक हमारा थर्मोकपल बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका यूज होम अप्लायंसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दोनों ही जगह किया जाता है। जहाँ फिक्स टेम्परेचर की नीड होती है वहाँ थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। सपोज किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी डीप ओवन में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड है, तो उस जगह उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होगा तो उस प्रोडक्ट के ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उस जगह थर्मोकपल का यूज़ किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट वी अंडरस्टैंड थर्मोकपल. So, as per definition of thermocouple is a sensor that measures temperature. It consists of two different types of metal conductor. This joined together at one end. मीन्स थर्मोकपल एक सेंसिंग डिवाइस है जो एक्चुअल टेम्परेचर सेंस करता है। इसमें क्या होता है, टू डिफरेंट मटेरियल के टू वायर के एंड सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, मेटल नंबर 1 वायर, मेटल नंबर 2 वायर, और ये एक सिरे पर जुड़े हुए हैं, जिसे हम हॉट जंक्शन कहते हैं। यहाँ हॉट जंक्शन से मतलब ये है कि जहाँ ओवन का हीटर लगा रहता है, जहाँ मेन हीटिंग होती है, वहाँ इस जॉइंट थर्मोकपल को हैंग किया जाता है। सो इस पर जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है उसको ये सेंस करके कंट्रोलर को फीडबैक करता है, जिससे हमें एक्चुअल टेम्परेचर मिल सके। सो आई शो यू सम thermocouples how look like physically. So these are some thermocouples as you can see, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। सो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा थर्मोकपल की, कि उसमें टू डिफरेंट मटेरियल के टू वायर के एंड से आपस में जुड़े हुए होते हैं। सो आप सभी थर्मोकपल्स में देख सकते हैं, दो अलग अलग मटेरियल के टू वायर के एंड से आपस में जुड़े हुए हैं। सो I show you where thermocouple connected in reflow oven. सो ये रिफ्लो ओवन के इनसाइड का पार्ट है, जहाँ ये हीटर है और ये थर्मोकपल्स है। सो ये डायरेक्टली हीटर से कनेक्टेड है। सो इस पर जो एक्चुअल टेम्परेचर होगा उसको ही सेंस करके कंट्रोलर को फीडबैक करता है। सो नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टेम्परेचर अप्स एंड डाउन। सो हम इसे एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। सो इसमें एक मैंने थर्मोकपल लिया है और एक इसमें मल्टीमीटर लिया है। इस मल्टीमीटर में थर्मोकपल सेंसिंग का ऑप्शन है। सो जैसे ही इसको थर्मोकपल के जॉइंट को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, और जैसे ही इसके हीट को हम डाउन करेंगे तो इसका टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। सो लेट्स सी। सो अब मैंने जैसे ही इसको हीट को ऑन किया है तो इसका टेम्परेचर अप्स होने लगेगा लाइक दिस, जैसा कि आप मल्टीमीटर में देख रहे हैं। अब जैसे ही इसकी हीट को हम रिमूव कर देते हैं तो इसका टेम्परेचर डाउन होने लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो सेंस कॉन्सेप्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जैसा कि आपने देखा। अब देखते हैं इसकी वर्किंग की, ये कैसे टेम्परेचर सेंस करता है। सो फ्रेंड्स, थर्मोकपल सीवे इफेक्ट पे काम करता है। अब ये सीवे इफेक्ट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सीवे इफेक्ट के अकॉर्डिंग दो अलग अलग मटेरियल के वायर के एंड सिरे को जब आपस में जोड़ा जाता है तब दो जंक्शन बनते हैं। फर्स्ट वन हॉट जंक्शन एंड सेकंड वन कोल्ड जंक्शन। सो हॉट जंक्शन वाले जॉइंट को जब कंटिन्यू हीट किया जाता है तब तो ये कंडक्टर में हीटिंग की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से इस जंक्शन पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। सो ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोलर कन्वर्ट करके ये टेम्परेचर के रूप में दिखाता है। सो इस तरीके से ये थर्मोकपल काम करता है। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दोज टू पॉइंट्स इन अ सर्किट। मीन्स किसी सर्किट में दो बिंदुओं के
विभवांतर के अंतर को हम वोल्टेज कहते हैं। मीन्स हम इस बैटरी में अगर हम इस 2 पॉइंट्स के वोल्टेज को मेजर करेंगे तो ये वोल्टेज शो करेगा। अगर हम किसी एक पॉइंट से हम इस वोल्टेज को मेजर करेंगे तो ये वोल्टेज शो नहीं करेगा, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। हाउ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन कंडक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडक्टर एटम से मिलकर बने हुए होते हैं और इन एटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब कंडक्टर पर लो हीटिंग होती है तो ये एटम्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं, एंड जब इस कंडक्टर को हीट किया जाता है तो ये एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं, एंड एटम वाइब्रेशन की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। जब ये कंडक्टर हीट हो रहा है तो ये एटम वाइब्रेशन की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं। जब ये कंडक्टर को हीट किया जाता है तो हीटिंग की वजह से एटम्स वाइब्रेट करने लगते हैं और एटम वाइब्रेशन की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोकपल। There are total 8 types of thermocouple: T, J, E, K, N, R, S, B. अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर रेंज आप उस टाइप के थर्मोकपल को यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको 0 से 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड है तो आप टी टाइप के थर्मोकपल को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉपर एंड कॉन्स्टेंट मटेरियल का वायर यूज होता है, जिसे हम फूड प्रोडक्शन एंड फ्रीजर्स में यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको 95 से 1260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड है तो आप के टाइप के थर्मोकपल को यूज़ कर सकते हैं, तो जिसमें आपको क्रोमल निकल क्रोमियम एंड एलुमल निकल एल्यूमिनियम का मटेरियल वायर यूज होता है, जिसे हम रिफाइनरीज ऑयल कंपनीज में यूज़ करते हैं। एंड अगर आपको 871 से 1704 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड है तो आप बी टाइप के थर्मोकपल को यूज़ कर सकते हैं, जिसे ग्लास प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने हीट की नीड के अकॉर्डिंग आप अपने थर्मोकपल के टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग ऑफ थर्मोकपल। अगर थर्मोकपल कंट्रोलर से कनेक्ट है और टेम्परेचर रीडिंग शो कर रहा है, मीन्स थर्मोकपल ओके है। अगर थर्मोकपल कंट्रोलर से कनेक्ट है और टेम्परेचर रीडिंग शो नहीं कर रहा है, ये कुछ एरर दे रहा है, मीन्स थर्मोकपल नॉट ओके है। अगर थर्मोकपल कंट्रोलर से कनेक्ट है और ये कुछ एरर शो कर रहा है, वो इसके सॉल्यूशन के लिए इसकी हम मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर ये कुछ रेजिस्टेंस शो करता है मल्टीमीटर से चेक करने पर, मीन्स ये थर्मोकपल ओके है। एंड अगर ये ओपन लूप एंड मेगा ओम में रेजिस्टेंस शो करता है, मीन्स थर्मोकपल एनजी है। तो इस तरीके से आप थर्मोकपल की टेस्टिंग कर सकते हैं।